हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन अंडर द बेड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमने पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को पहले स्विंग मशीन के बारे में बताया, उसका इवोल्यूशन पढ़ाया कि वो कैसे इवोल्यूट हुआ था। तो और फिर उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ मशीन पढ़ा और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स में ओनली आर्म के बारे में पढ़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, आर्म, हेड और बेड। ये देखो इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, आर्म, बेड एंड हेड। आर्म किसे कहते हैं? ये हमारा आर्म है, ये हमारा बेड है और ये हमारा हेड है। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ आर्म के बारे में पढ़ा था कि हमने उसमें पढ़े थे हमने उसके आर्म के अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स आते हैं। वो हमने पढ़ा था कि हमारे इस एरिया में, आर्म एरिया में, जैसे स्पूल पिन आती है, हमारा टेंशन स्टड आता है, टेंशन डिस्क आती है, हमारा स्टिच रेगुलेटर आता है और फुट प्रेशर आता है, फुट प्रेशर लिफ्टर आता है, थ्रेड गाइड, इन सब चीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमने अराउंड 16 पॉइंट्स पढ़े थे, जिनके बारे में हमने समझा था, डिटेल में पढ़ा था और विद पिक्चर्स हमने इन सब चीज़ को समझा था। तो आज हम लोग बेड और हेड के बारे में समझेंगे कि बेड यानी कि जो हमारा नीचे का एरिया है, इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, और हेड के एरिया में हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। अब देखिए, इसमें हमने जो मैंने आपको ये पिक्चर, आपको ये जो शो हो रही है स्क्रीन पर, इसमें ये देखेंगे आप कि हर पार्ट्स को बता रखा है कि कौन सा पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो आप लोग समझें कि ये हमारा आर्म है, ये हमारा बेड है और ये हमारा हेड है। तो इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ आती हैं। तो हम बेड में, हम सबसे पहले हम बेड के बारे में पढ़ेंगे। तो बेड में हमारे कौन कौन से आते हैं? फीड डॉग हो गया, जैसे बॉबिन केस हो गया, लूप टेकर हो गया, शटल यानी कि हैं। और हेड में हमारे कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हमारी हैंडल ड्राइवर आ गया, व्हील आ गई, बैलेंस व्हील आ गई हमारी। इस टाइप के हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, सब पॉइंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेड में आता है, अंडर बेड में जो पार्ट्स हैं उसमें सब पार्ट्स क्या हैं? वो सबसे पहला पार्ट आता है फीड डॉग। फीड डॉग मूव्स द फैब्रिक व्हाइल स्विंग। जब फैब्रिक, फीड डॉग क्या है? फीड डॉग मूव करता है फैब्रिक को व्हाइल स्विंग। स्विंग जब हम सिलाई करते हैं, जब हम सिलाई करते हैं तो फीड डॉग मूव करता है। किस तरीके से मूव करता है हमारा फीड डॉग? ये देखिए, फीड डॉग के सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फीड डॉग। ठीक, इसको हम और जूम करके देखें तो ये है हमारा टीथ, फीड डॉग के टीथ। तो टीथ आप देख रहे होंगे, टीथ कुछ इस पोजीशंस में हैं, इस तरीके से, राइट। तो ये जो पोजीशन है, ये किस वजह से है? ये इस वजह से है, जो हम फीड डॉग है इसके ऊपर हम एक फैब्रिक प्लेस करेंगे। फैब्रिक प्लेस करने के बाद ये जो टीथ हैं, ये इसको अच्छे से जकड़ेंगे। जकड़ने के बाद ये टीथ इधर मूव करते हैं, तो ये फैब्रिक को भी ऐसे ही मूव करेंगे, बैकवर्ड पुल करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर नीचे हो जाएंगे, फिर दोबारा खींचेंगे, ऊपर आके पकड़ेंगे इसको और फिर पीछे धकेल देंगे। और इसी तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहता है। आ रहा है आपको समझ में? Their purpose to pull feed the fabric through the machine in distinct step in between stitches। देखो, जैसे मैंने भी समझाया कि इसका क्या पर्पज़ होता है, पुल या फीड करना फैब्रिक थ्रू द मशीन। मशीन की मदद से फैब्रिक को पीछे की तरफ धकेलना इसका काम होता है। इन डिस्क्रीट स्टेप, एक डिस्क्रीट स्टेप में, इन बिटवीन स्टिचेस, बिटवीन स्टिचेस के बीच में जो है उसका फीड डॉग का क्या काम होता है? कपड़े को पीछे की ओर धकेलना। फीड डॉग कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टीथ फिटेड बिलो द निडल प्लेट। तो फीड डॉग जो है एक कंसिस्ट करता है सेट ऑफ टीथ फिटेड बिलो द निडल पार्ट। जो निडल पार्ट होता है इसके नीचे, निडल पार्ट के नीचे फीड डॉग के जो टीथ होते हैं सेट होता है, मतलब कि एक तरह का गुच्छा कह लो, वो सेट होता है, सेट करा जाता है निडल के बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे। किस वजह से? ताकि प्रेशर फुट की मदद से हमारे कपड़े पर प्रेशर रहे और निडल की मदद से वो स्टिचेस नीचे से धागा उठाए और मतलब पूरा प्रोसेस चले,
और फीड डॉग की मदद से कपड़ा धीरे धीरे पीछे जाए, ताकि हमें कपड़े को पीछे की तरफ से खींचना ना पड़े, क्योंकि अगर हम कपड़ा हमारा मूव नहीं करेगा तो जो सिलाई है वो एक ही जगह कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और जिसकी वजह से वो एक ही जगह गुच्छा सा बन जाएगा और कपड़ा आपका सिलेगा भी नहीं। मतलब जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमारा फीड डॉग होता है। तो इसका क्या काम होता है? कपड़े को पीछे की ओर धकेलना। When the machine is in motion, the feed moves upward, thus advancing the material as each stitch is made. तो हमारे फीड डॉग का क्या काम होता है? जब मशीन चलती है वो अपवर्ड होता है, यानी कि जब हम, जैसे मैंने भी बताया था, जब मशीन चलेगी तो आप देख रहे हो कि ये कितने ऊपर आ गए, और मशीन जब चलती है तो एक प्रोसेस में चलेगी, नॉर्मल सी चीज़ है। तो जब प्रोसेस में चलेगी तो ये ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। टर्टल देखते हो, जब टर्टल को कुछ काम होता है तो वो एकदम बाहर आता है, जब हम उसके नोज़ पे टच कर देते हैं तो वो नीचे चला जाता है। सेम चीज़ इसके साथ भी होती है। ये फैब्रिक को पीछे धकेलने का काम करती है, इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं करता फीड डॉग। पीछे कपड़े को पीछे जब सिलाई निडल का काम पूरा हो जाता है, जब वो सिलाई कर लेती है, नीचे से धागा उठा लेती है, तो वो धागे कपड़े को पीछे की ओर धकेलने का काम फिर कौन करता है? ये फीड डॉग। आया समझ? आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। इट हेल्प्स टू मूव द मटीरियल फॉरवर्ड वाइल स्विंग। वही ये इसका क्या काम होता है कि ये हेल्प करता है कपड़े को पीछे की ओर धकेलने में। ठीक, देन सेकंड पार्ट आता है हमारा थ्रॉट प्लेट, यानी कि जिसको हम निडल प्लेट भी बोलते हैं। निडल प्लेट इज द विंडोज ऑफ द फीड डॉग एंड इट इज़ वेयर द बॉबिन थ्रेड्स कम आउट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने यहाँ पर समझा कि जो निडल प्लेट है वो विंडो होती है, किसकी? फीड डॉग की, है ना। अब पहले हम निडल प्लेट देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है हमारी निडल प्लेट। ये दो तरह की निडल प्लेट है, फर्स्ट दिस वन एंड सेकेंड वन इज इन डी शेप। जो फर्स्ट है वो हमारी है रेक्टेंगुलर शेप में, और सेकंड जो है वो हमारी डी शेप में। तो कुछ मशीन्स में इस टाइप की होती हैं और कुछ मशीन में इस टाइप की निडल प्लेट लगी होती है। अब ठीक है, समझ में आया निडल प्लेट। अब निडल प्लेट ऐसी दिखने में ऐसी ही क्यों होती है? अब देखो, विंडो का क्या काम होता है? विंडो का काम होता है जो चीज़ हम चाहते हैं सिर्फ वो चीज़ दिखाई दे, है ना, और मतलब कि उसमें जो हम काम करना चाहते हैं वो काम भी हो जाए और उसको ढका भी रहे, वो एरिया ढका भी रहे हमारा, है ना। तो यही चीज़ इसका भी, प्लेट का भी काम होता है। अब देख रहे हो आप, इसमें कुछ स्पेस हैं दोनों में। इनका क्या काम होता है? ये देखो, ये वाला जो है ये हमारे फीड डॉग के लिए होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे निडल के लिए होता है, ताकि निडल ईजिली मूव कर सके। तो इसमें हमारे फीड डॉग सेट होते हैं और इसमें हमारे निडल। तो सेम चीज़ ही यहाँ पर होती है, ये हमारे फीड डॉग के लिए और ये हमारे निडल के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थ्रॉट प्लेट इज द मेटल प्लेट beneath a swing machine's needle and pressure foot। तो जो थ्रॉट प्लेट है वो हमारी मेटल प्लेट की बनी होती है। वो मेटल प्लेट की इसलिए बनी होती है क्योंकि उस पर प्रेशर फुट की मदद से प्रेशर डाला जाता है कपड़े पे, और नीचे से हमारा जो बेस है वो भी टाइट होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, नीचे फंस जाएगा हमारा कपड़ा। तो इसी वजह से हमारा बेस भी टाइट होना चाहिए और हमारा ऊपर की लेयर भी टाइट होनी चाहिए, ताकि हमारी जो बीच की लेयर है उसको हम फिक्स कर सकें। ठीक, तो थ्रॉट प्लेट जो है हमारी मेटल प्लेट से बनी होती है। बीनीथ अ स्विंग मशीन, निडल एंड प्रेशर फुट। प्रेशर फुट और निडल के नीचे ये बनी होती है। इट इज़ टाइपिकली हेल्ड इन प्लेस विद वन और मोर स्क्रूज। तो जो ये निडल प्लेट होती है इसमें काफ़ी सारे पेच यूज़ होते हैं। स्क्रू यानी कि पेच, जो हमारी जो कील होती हैं, है ना, वो पेच कहलाते हैं, स्क्रू कहलाते हैं वो पेच। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा कई सारे पेच की जगह होती है। देखो, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, 1 2 3 4 पेच की स्क्रू की स्पेस है, और इसमें सिर्फ 2 है। तो किसी में 2 होती है, किसी में 4 होती है, वो डिपेंड करता है आपकी निडल प्लेट पर कि वो किस तरीके से। ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसमें ज़्यादा पेच हैं, वो थोड़ा डी शेप में है तो उसमें सिर्फ 2 की ही नीड है और बाकी वो इनफ है।
मशीन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ की कितनी नीड है, ठीक। Throat plate has holes or slots for the needle to pass through as it moves up and down to stitch the fabric। जैसे मैंने अभी समझाया कि इसमें जो स्पेस होती है, जिसमें आप देख रहे हो गैप है कितना सारा, वो किस लिए होता है? वो निडल के मूवमेंट के लिए, फीड डॉग के मूवमेंट के लिए होता है। ये देखो, ये निडल के मूवमेंट के लिए होता है और ये हमारा फीड डॉग के मूवमेंट के लिए होता है। आया समझ? देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट क्या होती है? आप इसके वर्ड से ही समझ रहे होंगे, यानी कि जो स्लाइड यानी कि जो मूव हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसकी प्लेट। स्लाइड प्लेट इज अ मूवेबल प्लेट दैट कवर्स द शटल एंड बॉबिन केस। तो हमारे मशीन में कई सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट को हमारा कवर करना ज़रूरी होता है। हर पार्ट को नहीं कह सकती मैं, हाँ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हमारी डस्ट चली जाए तो हमारी पूरी मशीन डैमेज हो जाएगी और उसके बिना हमारा वर्क भी नहीं हो सकता। तो कुछ उन पार्ट्स को हमें कवर करना ज़रूरी होता है। तो उनमें से एक पार्ट है हमारा बॉबिन शटल, जिसको कवर करने के लिए स्लाइड प्लेट बनाई गई है, लेकिन वो मूवेबल होती हैं। बॉबिन और शटल जो है हम लोग हटा सकते हैं और फिर लगा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्लाइड प्लेट है। अब स्लाइड प्लेट दिखने में कैसी होती है वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी स्लाइड प्लेट, ये क्या है हमारी निडल प्लेट, और ये क्या है हमारी स्लाइड प्लेट। तो स्लाइड प्लेट क्या है? ये मूव करती रहती है। अगर हम चाहें इसको मूव कर सकते हैं, हम चाहे इसको बंद कर सकते हैं, हम चाहे इसको खोल सकते हैं। और इस जगह पे ये जो एरिया है, इस जगह पे हम बॉबिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बॉबिन। तो इसी वजह से हम इसको मूव करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है स्लाइड प्लेट का, कि हम मशीन को बिना उठाए हम इसमें बॉबिन फिट कर सकते हैं। ये हम लोगों का फ़ायदा होता है और इस प्लेट का भी यूज़ यही है। इट कैन बी रिमूव्ड और स्लिड टू द साइड whilst लोडिंग द बॉबिन इनटू द मशीन। तो इसका ये रिमूव भी हो जाती है और स्लिड भी हो जाती है टू द साइड, यानी कि एक तरफ को स्लिड भी हो जाती है। स्लिड यानी कि मूव हो जाती है, साइड हो जाती है, और इसको हम हटा भी सकते हैं। किस लिए? ताकि हम बॉबिन को इसमें मशीन में लोड कर सकें, उस एरिया में लोड कर सकें सिलाई के लिए। स्लाइड प्लेट इज़ अ रेक्टेंगुलर प्लेट विच फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ द बॉबिन केस विदाउट लिफ्टिंग द मशीन टॉप। तो स्लाइड प्लेट जो है वो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कि फैसिलिटेट करती है द रिमूवल ऑफ द बॉबिन केस विदाउट लिफ्टिंग द मशीन टॉप। जैसे मैंने अभी बताया कि स्लाइड प्लेट एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है और इसमें इसका वर्क जो होता है वो ये होता है कि बिना किसी मशीन को उठाए हम उसमें बॉबिन को या बॉबिन केस को फिट कर सकते हैं ईजीली, बिना मशीन को उठाए। क्योंकि मशीन इतनी हैवी होती है तो वी कांट लिफ्ट इट, हम उसको उठा नहीं सकते, हर वक्त हम उसको उठाएंगे नहीं। अब हमें कलर्ड जैसे कोई भी कलर की हमें ड्रेस स्टिच करनी है, उसके बाद हमें चेंज करना है थ्रेड, तो हम हर वक्त तो नहीं उठा सकते ना मशीन को। तो इसीलिए हमारी स्लाइड प्लेट होती है ताकि हम इजीली बॉबिन को निकाल भी सकें और लगा भी सकें। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हैं। अगर पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। और भी कोई भी तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है